नमस्कार, मैं उमेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज फिर से उस पॉइंट से आगे के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं जो इससे पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे, प्लांट हार्मोन्स पार्ट 2। जी हाँ, प्लांट हार्मोन्स पार्ट 2 में मैं बचे हुए हार्मोन्स का वर्णन करने जा रहा हूं, इसके रोल बताऊंगा, इसके यूजेस बताऊंगा, इसके फंक्शन बताऊंगा। अगर वो पहला वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो मैं आप को ये कह सकता हूं कि आपको प्लांट हार्मोन समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आप देखिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन क्या था, मैंने उससे पहले वीडियो में बताया है, बहुत अच्छी जानकारी मैंने उसमें दिया है। उम्मीद करता हूं कि वो सारी जानकारी आपके काम आएगा। नहीं देखें वीडियो तो सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ इसके ऑक्सिन। पार्ट 1 में मैंने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में चर्चा किया था और पार्ट 2 में मैं उसके आगे के हार्मोन्स के बारे में चर्चा करूंगा। क्या क्या हार्मोन्स मिलेंगे आपको पार्ट 2 में, उसकी रूपरेखा मैं बना देता हूं आपके लिए। इसमें आपको मिलेगा जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड देन लास्ट एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग ए भी कहते हैं ना, ध्यान रखेंगे, ए बी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड के बारे में मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये वो प्रमुख हार्मोन्स है जो प्लांट में पाई जाती है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा वर्नेलिन के बारे में। वर्नेलिन जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको, वर्नेलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, एक और हार्मोन की बात करते हैं हम लोग, फ्लोरिजन हार्मोन के बारे में। वर्नेलिन, फ्लोरिजन एक ही प्रकार के हार्मोन है जो वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण को कंट्रोल करता है, और फ्लोरिजन पुष्पन को प्रेरित करता है, ये वाला हार्मोन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको तुरंत मिले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर जिब्रेलिन हार्मोन की बात करते हैं हम लोग, जिब्रेलिन हार्मोन पहला, जिब्रेलिन हार्मोन की खोज सुमिकी ने 1936 में किया था। एक साइंटिस्ट था सुमिकी, क्या नाम था इसका, सुमिकी ने 1936 में खोजा था। कैसे खोजा था, एक फंगस आता है सॉरी, एक फंगस होता है जिसका नाम है जिब्रेला फिजिकोराई। क्या है, जिब्रेला फिजिकोराई। जो जिब्रेला फिजिकोराई है ये एक फंगस है। इस फंगस से पहली बार प्राप्त किया था, इस कवक से प्राप्त किया था सुमिकी नामक साइंटिस्ट ने। इनका जो निर्माण होता है, जितने भी प्रकार के डेवलप करते हुए पौधे हैं उसके शीर्षस्थ भागों में, शीर्षस्थ टिश्यूज में, उसके एम्ब्रियो में, उसके लीफ में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी बताया आपको कि एम्ब्रियो में मिलेगा, भ्रूण में मिलेगा, उसके एपिकल टिश्यूज में मिलेगा, ठीक है, ये ऑकरेंस स्थल है, याद रखेंगे इसको ना, और लीफ में मिलेगा, पत्ती में मिलेगा। क्लियर है, ये मुख्य रूप से ये भी ग्रोथ हार्मोन के समान काम करता है। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन के समान काम करता है ये भी। अब तक 50 से भी अधिक जिब्रेलिन की खोज की जा चुकी है। याद रखना, कितने, 50 से भी अधिक मैक्सिमम 50 से भी अधिक प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की जा चुकी है, जिन्हें कुछ इस प्रकार से नाम दिया जाता है। इसको ऐसा लिखते हैं, GA1, GA2, याद करने में आसान है ये, G3, G4। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल के लिए हार्मोन्स के नाम बताया गया है आपको। इस प्रकार के हार्मोन्स आपको मिलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के रूप में। क्लियर है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको वाकई में जिब्रेलिन के बारे में पढ़ना है वो होता है यूजेस एंड फंक्शन। एग्जाम में इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना के इसको पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको बारीकी से आप तैयार कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, तो देखिए क्या क्या यूजेस और फंक्शन है इसके। फर्स्ट, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ प्लांट पर कंट्रोल करता है। इसके द्वारा किस में वृद्धि होती है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यूजेस एंड फंक्शंस की बात करें तो जो जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को अगर जिब्रेलिन का छिड़काव करें,
जेनेटिकली ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स क्या होता है? बौना। छोटे जो पौधे हैं ड्वार्फ, उनमें अगर स्प्रे कर दें हम लोग ड्वार्फ में जिब्रेलिन का स्प्रे करें, जिब्रेलिन का स्प्रे कर देने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ वाली हो जाती है पौधे, ठीक है ना, लंबाई बढ़ जाएगी। आनुवंशिक रूप से बने पौधे में जब जिब्रेलिन छिड़कते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसके यूज़ करने से पौधों के प्रकाश दीप्ति काल पुष्पन को कम किया जा सकता है, मतलब फोटो पीरियडिज्म टाइम को कम किया जा सकता है। फोटो पीरियडिज्म, प्रकाश दीप्ति कालिता को हम कम कर सकते हैं ठीक है, प्रकाश दीप्ति काल पुष्पन को कम किया जा सकता है। फ्लोरिंग को हम कम कर सकते हैं, लेस कम कर सकते हैं, मतलब क्या कम कर सकते हैं? टाइम को कम कर सकते हैं। जैसे कोई फूल, किसी पौधे में फूल ज़्यादा समय बाद लग रहा है, अगर इसका छिड़काव करें तो जल्दी जल्दी फूल लग सकता है, कम प्रकाश अवधि में भी लग सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कम फोटोपॉलिटिज्म की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, इस हार्मोन के छिड़काव करने से। नेक्स्ट अगर बात करें तो अधिक समय में पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर जल्दी पुष्पन की क्रिया कराई जा सकती है। मतलब फोटोपीरियडिज्म को तो हम कम करेंगे, मतलब प्रकाश दीप्ति काल, कम प्रकाश में भी उसको खिलने पे मजबूर कर सकते हैं इस हार्मोन को छिड़क कर, ठीक है। और ये जान लीजिए कि जिब्रेलिन के छिड़काव करने से फ्लोरिंग में मदद मिलती है, मतलब जल्दी उसमें क्या आता है, फ्लावर उगने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोग फ्लावर का काम करते हैं उन लोग एक विशेष प्रकार के केमिकल का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे समय समय पर जल्दी जल्दी उनको फ्लावर मिलते जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके छिड़काव से हम बिना फर्टिलाइजेशन के फल प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसमें भी पार्थेनोकार्पी वाला कंडीशन आप ला सकते हैं इसके छिड़काव करने से, अर्थात बिना निषेचन की ओवरी जो होता है, अंडाशय होता है, वो बिना निषेचित हुए फल को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित कर देता है, उत्पादन कर देता है। पौधों में डॉर्मेंसी पीरियड को कम किया जा सकता है, जिससे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। डॉर्मेंसी पीरियड को ये शॉर्ट कर देगा, कम कर देगा, याद रखना। आपने पढ़ा था ऑक्सिन में, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वो प्रसुप्तावस्था पर कंट्रोल करता है, ज़्यादा दिन तक उसको प्रसुप्तावस्था में रख सकते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड में रख सकते हैं। लेकिन अगर जिब्रेलिन का छिड़काव करें तो वो जल्दी अंकुरित हो सकता है, जल्दी से वो जर्मिनेट हो सकता है, आसानी से जल्दी और बेहतर नया पौधा आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, मैंने दूसरे नंबर में बताया था साइटोकाइनिन, तो अब चर्चा करते हैं साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। अब देखो साइटोकाइनिन्स के बारे में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलर। क्या नाम था? मिलर नामक साइंटिस्ट ने 1955 में ईस्ट से डिस्कवर किया था, इसको ईस्ट सेल से प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन इसका यह नाम जो साइटोकाइनिन्स नाम पड़ा, इन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे लीथम ने सबसे पहले इस वर्ड को सुझाया था। कौन से वर्ड को? साइटोकाइनिन वर्ड को सुझाया था। नारियल के पानी और मक्के के पानी के बीच से, नारियल के पानी जानते हैं आप, ठीक है, मक्के के बीज से दो प्रकार के साइटोकाइनिन का आविष्कार किया गया है। कहाँ से आविष्कार किया गया ये पता होना चाहिए आपको, नारियल के पानी और मक्के के बीज से, ठीक है। अब आता है साइटोकाइनिन का यूज, माने फंक्शन और यूजेस क्या है, यूजेस एंड फंक्शन साइटोकाइनिन के, ठीक है। इसके भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ऑक्सिन के थे, जितने जिब्रेलिन के थे, उतने ही साइटोकाइनिन के भी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या वर्क करता है ये जो होता है मेनली सेल डिवीजन की दर को तेज करता है, सेल डिवीजन रेट इंक्रीज कर देता है, ये बढ़ा देता है, सेल डिवीजन रेट को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन तेजी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरे फंक्शन में अगर जाएं तो साइटोकाइनिन के छिड़काव करने से जो लेटरल साइड्स की जो बर्ड्स होती हैं उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, वृद्धि को उत्तेजित करता है, ठीक है। मतलब इसके छिड़काव करने से लेटरल बर्ड्स साइड की जो कलिकाएं हैं वो तेजी से ग्रो करता है, ग्रोविंग फास्ट ऐसा लिखता हूँ मैं, बहुत तेजी से वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट डॉर्मेंसी पीरियड को कम करता है, ये भी डॉर्मेंसी पीरियड को कम करता है, डिक्रीज करता है।
डोर्मेंसी पीरियड को कम करता है, प्रसुप्तावस्था को कम करता है, जिससे आसानी से जल्दी फूल लगता है, फल लगता है उसमें। ठीक है, साइटोकाइनिन के उपयोग से आप सेंसेशन या जीर्णता को रोक सकते हैं, अर्थात जब पर्णहरिण विलुप्त हो जाए और तब भी प्रोटीन को नष्ट होने से आप रोक सकते हैं। प्रोटीन अगर नष्ट हो गया तो जीर्णता आ जाएगी, पत्ती सूखना शुरू हो जाएगी, याद रखना, पत्ती पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, तो उसको रोक सकते हैं। मतलब इसके माध्यम से आप इनहिबिट सेंसेंस, ठीक है, आप किसको रोक सकते हैं, इसकी सहायता से जीर्णता को रोक सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि पर्णहरिण अगर विलुप्त हो भी गया है तो उसमें प्रोटीन को नष्ट होने से रोकता है, जिसके कारण वो पौधे ज़्यादा दिन तक अच्छे से बेहतर तरीके से आपको दिखाई देता है, आपको मिलता है। समझ में आ गया होगा आपको साइटोकाइनिन्स की यूज़ और फंक्शन, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के देखिए क्या क्या कार्य है। एथिलीन हार्मोन्स का उपयोग आप लोग बहुत पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, जीके वगैरह में आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे और देखे होंगे। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन तो जानिए ये इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, ये फलों को पकाने में मदद करता है। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। ये फलों को पकाने का काम करता है। फल के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जनरली आपने देखी होंगे बाजार में मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं, उसको जो व्यवसायी होते हैं वो लोग, फल बेचने वाले जो व्यवसायी हैं, ज़्यादा मात्रा में कच्चे फल खरीद लेते हैं और अपने घरों में पकाते हैं। आपने देखे होंगे, कई हो सकता है कि करते भी होंगे इस काम को। अब बात करता हूँ इसके स्पेशल फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस एंड यूज़ के बारे में, क्या क्या कहाँ पर उपयोग करते हैं। वैसे जान लीजिए ये जो एथिलीन है फल को पकाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। समझ में आया? फल को पकाने वाला जो हार्मोन्स अगर कभी पूछे कोई तो बताना कि एथिलीन होता है। ठीक है ना, इसको श्वसन क्लाइमेक्टेरिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए फल को पकाने में मदद करता है। किसको पकाने में मदद करेगा? फ्रूट को पकाने में मदद करेगा। दूसरा एक्टिविटीज़ अगर देखें आप, दूसरा क्रिया अगर आप देखें तो इसका काम होता है, जो रूट हेयर होता है उसको प्रेरित करता है। रूट हेयर स्टिमुलेशन का काम करता है, स्टिमुलेशन या उद्दीपन का काम करता है, और मोटिवेशन का काम कर सकता है, मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, रूट हेयर मतलब मूल रोम को प्रेरित करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके यूज में जाएंगे आप तो बीज के अंकुरण को ये प्रेरित करता है। सीड जर्मिनेटिंग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, सीड जर्मिनेट की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट अगर फंक्शंस में जाएं तो ये रूट और स्टेम की ग्रोथ को कम करता है। रूट एंड स्टेम ग्रोथ को क्या कर देता है? डिक्रीज करता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट फंक्शंस और यूजेस में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, फ्लावरिंग को, पुष्पन को प्रेरित करता है। फ्लोरिंग मोटिवेट का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। पुष्पन को प्रेरित करने वाले ये हार्मोन्स होता है एथिलीन। फल को पकाता है, सबसे मेन काम करते हैं हम लोग, और बाकी वर्क बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं जाता हूँ, ये हो गया एथिलीन। एथिलीन के बाद में बात करता हूँ मैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। किस बारे में? एब्सिसिक एसिड। सबसे ऊपर मैंने लिखा था एथिलीन के बाद में एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड देखिए आप लोग, मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं ABA बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसिक एसिड या ABA बोलते हैं। ठीक है, ये पौधों में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पौधों की ग्रोथ को रोक लगाता है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन वृद्धि निरोधक या वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला। समझ लीजिए इसका जो फंक्शन होता है ऑक्सिन के ठीक जिब्रेलिन के ठीक विपरीत होता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन के ठीक विपरीत होता है एब्सिसिक एसिड, याद रखेंगे। ठीक है, तो
किसके विपरीत होगा? अभी मैंने जो बताया उसको याद रखेंगे, जिब्रेलिन और ऑक्सिन के ठीक विपरीत कार्य करता है। ये कभी कभी साइटोकाइनिन के भी विपरीत कार्य करता है। देखिए कुछ फंक्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आता है फंक्शंस एंड यूजेस, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या कार्य और क्या क्या उपयोग है इसके। देखिए फंक्शंस और यूजेस में जब जाएंगे तो हमको मिलता है ये ग्रोथ इनहिबिटर के कारण काम करता है, के जैसे काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर के भांति काम करता है। नेक्स्ट में जाएं तो पत्तियों में जो सेंसेशन होता है, जीर्णता होता है, उसको पैदा करता है और पतझड़ को उत्तेजित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन में आपने पढ़ा था कि जीर्णता को रोक सकते हैं, लेकिन ये जीर्णता को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। किसको बढ़ाता है? जीर्णता को, सेंस को इंक्रीज करता है। किसके? पत्ती को, पत्ती के सेंसेशन अवस्था को उत्तेजित करता है, जिसके कारण पतझड़ हो जाते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं सारे के सारे पत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट, इसको जिब्रेलिन विरोधी कहते हैं हम लोग, ठीक है। किसके विरोधी कहते हैं? अपोजिट ऑफ जिब्रेलिन, अपोजिट ऑफ जिब्रेलिन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, ये सीड जर्मिनेशन का काम करता है। क्या करता है? सीड जर्मिनेशन का वर्क करता है, सॉरी उसको भी इनहिबिट करता है, वर्क करता है नहीं, उसको भी इनहिबिट करता है, उसको भी रोकता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। कहने का मतलब ये कंप्लीटली जिब्रेलिन के समान जो कार्य होता है उसको रोकने वाला होता है। कुछ कहीं पर कुछ कार्य ऐसे दिख रहे हो जैसे ग्रोथ इनहिबिटर है, का मतलब होता है ये ऑक्सिन के विपरीत काम कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? साइटोकाइनिन के विपरीत में आपको मिला सेंसेशन इंक्रीज करता है, ये मतलब जीर्णता को बढ़ा देता है, पतझड़ ला देता है ये, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, याद रखना, इसका अपोजिट ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है वर्नेलिन। वर्नेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो वर्नेलाइजेशन को प्रेरित करता है। वर्नेलाइजेशन मतलब होता है बसंतीकरण। बसंतीकरण क्या होता है जानते हो? जो अभी हम फसल की कटाई कर रहे हैं, सभी के घर में चल रहा होगा, फसल कटाई के बारे में फसल के जो बीज होते हैं उसका आप भंडारण करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे? भंडारण करके रखेंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम समय के लिए सूरज की प्रचंडता तेज रहती है, उन जगहों पर क्या करते हैं? इस प्रकार के हार्मोन्स का, वर्नेलिन का छिड़काव करते हैं, जिससे उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? जिस मौसम में उसको उगाना है उसी मौसम में उसको उगा सकते हैं। जैसे 2 महीने में रूस का जो साइबेरिया प्रांत है वहां पर केवल 2 महीने में गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है, और आपके इधर कितना महीना लगता है आप देख लीजिए। आपके इधर पूरा का पूरा 3 से 4 महीना, 4-5 महीना लगी जाता है पूरा कुटाई भराई करते तक, ठीक है। तो इस हार्मोन के प्रयोग से आप उसमें बसंतीकरण ला सकते हैं। मतलब किसी भी काल के पौधे को ये देंगे तो बसंत ऋतु में, मतलब उसी ऋतु में फसल देना शुरू कर देता है। समझ में? ये होता है वर्नेलिन। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंने अलग कंटेंट, अलग सिलेबस के बेस पे इसको बताया है, ध्यान रखेंगे इसको। वर्नेलिन और एक होता है फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन, ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये स्पेशली पुष्पन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? फ्लोरिंग को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है फ्लोरिजन, ठीक है। अगर इस हार्मोन का छिड़काव करें तो तेजी से पुष्पन लगता है, तेजी से पुष्प लगता है, फल लगता है, बीज बनेंगे उसमें। फ्लोरिंग हार्मोन्स बोलते हैं इसको एक्चुअल में, फ्लोरिजन को, ठीक है। इसकी एक्टिविटी से, इसकी सक्रियता से जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लगते हैं प्लांट में, ठीक है। ये वीडियो आपने जो देखा ये मैंने एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड बताया है, लेकिन काम सभी के लिए आएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए आएगा, हर वो स्टूडेंट के लिए आएगा जो प्लांट हार्मोन पढ़ना चाहता है। यहाँ पर मैंने वो सारा कंटेंट बताया है, सारा यूज़ और फंक्शंस बताया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बड़े बारीकी से देखिए और अच्छे से सुनिए इसको, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।